मैं पूनम खेतान हमारी MKH कॉमर्स वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाला है क्लास 12 के लिए, सेकेंड चैप्टर पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर का नेम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इससे पहले जो हमने लेक्चर किया है उसके अंदर पार्टनरशिप का बेसिक हमने स्टडी किया, जिसके अंदर आपने पार्टनरशिप का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ पार्टनर, कुछ थ्योरी पार्ट्स को हमने पढ़ा। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना न्यूमेरिकल पोर्शन। जब हम पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बनाते हैं, तो उस अकाउंट को बनाते टाइम बहुत सारे चीजों को हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि इस तरीके से ABC का अकाउंट बनाया और उसके अंदर सारी चीजें हम लोगों ने डाल दी। बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं, बहुत सारे अलग अलग अकाउंट होते हैं जिनको हम लोगों को पहले कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर हम उन चीजों को पुट करते हैं। आपका जब आप 11th क्लास में थे तब आपने बनाया होगा P&L अकाउंट, राइट। पार्टनरशिप फर्म के जब आप अकाउंट करेंगे तो P&L अकाउंट के साथ साथ हम लोग बनाना सीखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो क्यों बनाते हैं अलग से P&L एप्रोप्रिएशन, वो हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। उस पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसके अंदर पार्टनर से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, उनसे जितने भी मनी हम लोगों को यानी फर्म को आनी होती है, उससे रिलेटेड चीजों की एंट्री हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर करते हैं। उसके अंदर एक टर्म आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पहले तो आप समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता क्या है। आज का चैप्टर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब वापस बता रही हूँ, चैप्टर नंबर है आपका अकाउंटिंग, लेसन नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। टॉपिक का नेम है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दो पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और उनमें से अगर कोई पार्टनर फर्म से कोई मनी विड्रॉ करता है तो उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग, ठीक है। अगर कोई पार्टनर उसके अंदर से मनी विड्रॉ करता है तो फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो, या अगर आपकी इस तरीके से कोई डील हुई है तो उस इंटरेस्ट को हम किस तरीके से चार्ज करेंगे वो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। Students, there are two kinds of drawing, regular drawings and irregular drawings. Regular drawings means drawings of same amount at regular intervals. यानी अगर कोई पार्टनर बिजनेस से कुछ पैसा निकाल रहा है और उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, कुछ सेम अमाउंट है, लाइक आफ्टर एवरी 2 months वो 3000 या 4000 विड्रॉ कर रहा है और हर 2 महीने बाद में वो कर रहा है, तो इस तरीके से एक पैटर्न बन जाता है, तो उसको बोलते हैं रेगुलर ड्रॉइंग्स। तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। सेकंड वर्ड इज इरेगुलर ड्रॉइंग्स, अनइक्वल अमाउंट और सेम अमाउंट बट एट डिफरेंट टाइम। कोई पार्टनर अगर कोई अनइक्वल अमाउंट बिजनेस से निकाल रहा है या कई बार सेम अमाउंट भी निकालता है, लेकिन जो टाइमिंग है उसमें कोई पैटर्न नहीं है, रैंडमली कभी भी जब उसको जरूरत हो रही है वो उस मनी को यूज कर रहा है या वहां से विड्रॉ कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर ड्रॉइंग, ठीक है। यस स्टूडेंट, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इरेगुलर ड्रॉइंग, क्योंकि इरेगुलर ड्रॉइंग में 2 ही मेथड आपको दिए हुए हैं। तो पहले हम इरेगुलर ड्रॉइंग के बारे में कैलकुलेशन करेंगे। तो इरेगुलर ड्राइंग्स अगर होती है तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट अनइक्वल और सेम अमाउंट इफ विड्रॉन बाय एनी पार्टनर बट एट डिफरेंट टाइम, तो हम उसको बोलेंगे इरेगुलर ड्राइंग। सो आपकी बुक के अंदर ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हम करेंगे। इरेगुलर ड्राइंग्स के ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए 2 मेथड्स रहते हैं हमारे पास में, एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। पहले हम क्वेश्चन को सिंपल मेथड से करेंगे, ठीक है। आपकी बुक जो है TS ग्रेवाल की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, वॉल्यूम 1 बुक है आपकी। उसके अंदर पेज नंबर 28 2.28 पे आपको एक चैप्टर दिया हुआ है, सॉरी दिस इज ऑन 2.32। इलस्ट्रेशन नंबर है आपका 16। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं, IOD, at rate 15% per annum during the year ended 31st March 2019, a partner drew as follow. इस तरीके से एक पार्टनर्स ने अपनी फर्म के अंदर से कुछ ड्राइंग्स की हैं। ये देखेंगे आप, फर्स्ट ड्राइंग जो है वो 1 मई 2018 को, 1 अगस्त को, देन 30 सितंबर, जनवरी, देन मार्च। ठीक है, अमाउंट जो है वो आप देख सकते हैं, ये अनइक्वल है, सेम नहीं है, कभी 2000 किए हैं, कभी 5000 कर दें, अगेन 6000 लाइक दैट। ना तो टाइम रेगुलर है यहाँ पे और ना ही अमाउंट रेगुलर है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम उसको सिंपल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको पहले ये चेक करना है कि आपका जो ईयर एंड है वो कब बता रहे हैं। ईयर एंड आपका बता रहे हैं 31 मार्च, यानी आपका 31 मार्च को ईयर एंड हो जाता है। तो अब इसकी कैलकुलेशन हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। आपको ये चेक करना है कि जो जहां जिस डेट को ड्राइंग की है उसने, उस डेट से लेकर 31 मार्च तक उसके कितने मंथ बनते हैं या कितना टाइम बनता है। वो डेज में भी दे सकते हैं, वीक्स में भी दे सकते हैं। यहाँ पे मंथ्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। 1 मई 2018 को 2000 विड्रॉ किए हैं, आप ये कैलकुलेट करेंगे कि 31 मार्च तक कितने मंथ बच जाते हैं। क्योंकि मंथ के स्टार्टिंग में किए हैं तो हम मई को भी काउंट करेंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। इट मींस दिस इज 11 मंथ्स। ओके, इसी तरीके से आप आगे काउंट करते रहेंगे। 1 अगस्त के बाद में ये आपके बन गए हैं 8 मंथ्स, देन 6 मंथ्स, देन आपके रहते हैं 2 मंथ्स, और ये लास्ट ड्राइंग जो है वो आपने की है 31 मार्च को। तो 31 मार्च क्योंकि एंड है 31 मार्च से 31 मार्च के बीच में कोई गैप नहीं है, तो ये हो गया आपका 0। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन हम करेंगे। कैसे करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है, वो आप जरूर अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इसी के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 एंड 1/12 और 1/365, यानी अगर मंथ्स के अंदर दिया हुआ है तो हम 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे या जितने मंथ्स बनते हैं, और अगर डेज में दिया हुआ है तो डेज को हम 365 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना चेक करेंगे, एक मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। टोटल प्रोडक्ट कितना है, कितनी अमाउंट है 2000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज 15%। ओके, सो 15 अपॉन 100 एंड व्हाट अबाउट टाइम, कितने टाइम के लिए ड्रॉ किया है उसने, 11 मंथ्स के, तो 11 अपॉन 12 एंड द अमाउंट विल बी 275। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। बाकी कैलकुलेशन भी आप कर लेंगे। ये आपकी बन जाएगी 500, then it is 150 एंड क्योंकि यहाँ से 2000 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इसको भी आप टोटल कर लेंगे। सो दैट वाज सिंपल मेथड। ये जो कैलकुलेशन है ये हमने सिंपल मेथड से की। अभी हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। यस स्टूडेंट्स, तो अब सेम क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करेंगे। द मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। इससे पहले हमने किया था सिंपल मेथड से। सेम वही आपका एग्जाम्पल है, वही क्वेश्चन है और वही आपको अमाउंट भी। अब आपको क्या करना है, जब आप प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं तो ये मंथ्स हमने निकाल लिए हैं क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है वो इतना ही दिया हुआ है। ये मंथ्स जो है वो हमने कैलकुलेट किया। अब जो सिंपल मेथड था उसमें हमने क्या किया था कि इसका अलग से ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है वो हमने यहाँ चार्ज कर लिया था, और फिर उसके बाद में टोटल इंटरेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड में पहले इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना है कि आपको मंथ से अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है। कितने मंथ्स हो गए, 11 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितने अमाउंट का, 2000। ये हो गया आपका 22,000।
अगेन 12,000 0। अब इस अमाउंट को आप लिख दो, ठीक है, टोटल आपका हो जाता है, मैं लिख देती हूँ, दिस इज 86,000, ठीक है। ये आपका टोटल प्रोडक्ट निकल गया। अब हम एक बार में कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीधे। ये हमारा फॉर्मूला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई डेज बाय 100 1/12 या 165 अगर डेज है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम इसे पुट करेंगे। टोटल प्रोडक्ट कितना है आपका 86,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 15% 3/100, और क्योंकि यहाँ पे कोई मंथ हम पूरे साल का ही काम कर रहे हैं एक साथ में 1/12 लगते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करें और इसका आप यहाँ पे आंसर निकालें। तो ये जो मेथड था ये आपका था इररेगुलर जो ड्राइंग होती है उसको हम इस मेथड से इंटरेस्ट उसका कैलकुलेट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रेगुलर ड्राइंग्स। अब रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि रेगुलर ड्राइंग्स मतलब विड्रॉल एट सेम इंटरवल एंड अमाउंट। अगर कोई पार्टनर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कोई मनी विड्रॉ कर रहा है तो हम उसको रेगुलर ड्राइंग्स बोलते हैं। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए इस पे इंटरेस्ट हम किस तरीके से चार्ज करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं एवरेज पीरियड मेथड को। एवरेज पीरियड मेथड किस तरीके से यूज करते हैं उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। कैलकुलेट IOD, I mean interest on drawing at the rate of 10%। और कब, मान लीजिए एक कोई पार्टनर है मिस्टर जय, ठीक है। मिस्टर जय जो है वो एवरी सेकेंड मंथ यानी हर दूसरे महीने के एंड में कितने रुपीस विड्रॉ कर रहा है 3,000, ठीक है। तो हम इस पे कैसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसका कैलकुलेशन करेंगे। लेट्स सी, ये हम लोगों ने एक मंथ लाइन बनाई है ताकि आप लोगों को इनिशियल स्टेज पे कैलकुलेशन करने में इजी रहे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से, ये फर्स्ट मंथ का एंड है, हम लोग जनवरी से स्टार्ट करते हैं। लाइक यहाँ जनवरी स्टार्ट होती है, यहाँ पे जनवरी एंड होगी। दिस इज फरवरी एंड, मार्च एंड, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि जय जो है वो क्या करता है हर सेकेंड मंथ के एंड में, हर दूसरे महीने के एंड में वो कितनी मनी विड्रॉ कर रहा है 3,000, ओके। तो ये फर्स्ट मंथ का एंड है, यहाँ मनी विड्रॉ नहीं कर रहा है। कहाँ पे एंड कर रहा है, सेकेंड मंथ कौन सा है, फेब के एंड। तो यहाँ पे इसने 3,000 रुपीज निकाल दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे नहीं कर रहा, फिर सेकेंड मंथ दैट इज यहाँ पे अप्रैल, मई में नहीं कर रहा, जून के अंदर आके फिर 3,000 कर रहा है, जुलाई में नहीं कर रहा, देन अगस्त में कर रहा है, सितंबर में नहीं है, यहाँ अक्टूबर में कर रहा है, नवंबर में नहीं है, कब कर रहा है, दिसंबर के अंदर, ठीक है। तो इसमें टोटल अमाउंट कितनी ड्रॉ कर ली है, कितनी विड्रॉ कर ली है 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। ये चीज समझ में आ गई। फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है एवरेज पीरियड मेथड का। इसके अंदर भी हम लोग जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे सेम फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग्स कितनी आपने टोटल ड्राइंग्स की है, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 एंड एवरेज पीरियड अपॉन 12 या 365, और अगर वीक्स के अंदर दे रखा हो तो हम यहाँ पे 52 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी अमाउंट पुट करते हैं। अब आपको ये देखना है कि टोटल ड्राइंग कितनी है, टोटल ड्राइंग कितनी है, अभी हमने कैलकुलेट की ना, ये हो गई आपकी 18,000, हो गया।
18,000, देन रेट 10%, 10% हो गया। अब आता है एवरेज पीरियड, मंथ्स के अंदर दिए हुए तो हमने 12 लिखी है। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका भी आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawing upon 2। एवरेज निकालना है तो 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। यस स्टूडेंट्स, तो आज हमने किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। 2 तरीके से होती है। आप इरेगुलर ड्राइंग अगर करते हैं तो उसको हमने 2 मेथड से किया था, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से। रेगुलर ड्राइंग जब आप करते हैं तो उसको हम एवरेज पीरियड मेथड से निकालते हैं। उसके एक्चुअली 5 केसेस रहते हैं, उसमें से एक केस आज हमने किया जिसके के अंदर कि एक रेगुलर टाइम के बाद में जय ने मनी विड्रॉ की और उसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे वो आज हमने अपने लेक्चर के अंदर सीखी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलती रहे। आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ही कंटिन्यू करेंगे और बाकी के केसेस को स्टडी करेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित